भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। ओम। आइए प्रारंभ करते हैं श्री सूक्तम। सर्वप्रथम इस साधना में सबसे पहले संकल्प करना है, जैसे हर एक अनुष्ठान में करते हैं। संकल्प करने के लिए सर्वप्रथम अपने दाएं हाथ में जल पकड़ें और श्री सूक्त का नृत्य संकल्प करें। ओम मम स कटुष्य स परिवारस्य नृत्य कल्याण प्राप्ति अर्थ अल लक्ष्मी विनाशपूर्वकम 10 विद्य लक्ष्मी प्राप्ति अर्थ श्री महालक्ष्मी प्रियतर्थ यथाशक्ति श्री शक्ति पाठे विनोग्य। हाथ में पकड़ा हुआ जल छोड़ें। इसका अर्थ है मेरे पूरे कुटुंब सहित समग्र परिवार का कल्याण हो तथा अलक्ष्मी का विनाश हो और देश प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति पाठ करने का मैं संकल्प कर रहा हूँ या संकल्प कर रही हूँ। आइए इसके पश्चात श्री सूक्त का विनियोग करें। विनियोगः ओम श्री हिरण्यावर्ण्यात् इति पंचदर्शस्य श्री सूक्त अध्याम मंत्रः लक्षी श्रीष्यः चतुर्दर्शन्याम आनंद कर्द चिल्यो कीर्तनी सुस्ता श्रीस्ता जात विनोदिक दुर्गा श्री महालक्ष्मी देवता अगानाम त्रणानाम अनुष्ठ छंदः चतुर्मंत्रास्य वर्ष छंदः यजानानि बीजानानि स्पर्श सतः बिंदः किलम मम लक्ष्मी परिवार पूर्वकम दक्ष लक्ष्मी प्राप्त यथाशक्ति श्री सूते पाठे विनियोग। आइए अब श्री सूक्त पाठ का पूर्व न्यास करें। अंगूठे को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्यवारण्ये अंगुष्ठायाभ्याम नमः। अब तर्जनी को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्ये तर्जनीभ्याम नमः। अब मध्य अंगुली को स्पर्श करें। ओम नमः भगवते महालक्ष्मी शून्यरजस्त्राय महामध्याय नमः। अब मध्य अंगुली को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी चंद्राय महालक्ष्मीकाभ्याम नमः। अनामिकाभ्याम नमः। अंगुली को स्पर्श करें। अब ओम नमः भगवते महालक्ष्मी हिरण्मये कनिष्ठाभ्याम नमः। नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्मये कनिष्ठाभ्याम नमः। भगवते महालक्ष्मी कनिष्ठा का अंगुली को स्पर्श शिखाय नमः। ओम नमो। अब दोनों हाथों से महालक्ष्मी कवच बनाए। शून्य रजस्त्राय नमः भगवते महालक्ष्मी चंद्राय कवचाय को स्पर्श करें। दोनों आंखों को स्पर्श करें। ओम नमो भगवते महालक्ष्मी हिरण्मये नेत्रायाय वैशिष्टः। सिर के ऊपर से 3 बार हाथ घुमाकर 3 बार ताली बजाएं। ओम नमः भगवते महालक्ष्मी अस्त्राय फटः। दिशाओं को बांध लें। ओम भूर्भुवः स्मोर्मिति दिग्वंदनः। आइए अब महालक्ष्मी का ध्यान करें। ओम अरुण कमल संस्था त्रजः पूर्णिवर्णा करणं कमलं श्रेष्ठ भत्याम युग्या व्योजाम च मणिकुटिचित्रां लतक्रात्रः कलजप्ते भानुः भुवमाता संतनम श्री श्रीये नमः। अब लक्ष्मी माँ का ध्यान करके मानसोच्चार पूजा करें। ओम
ॐ लं पृथिवीभ्यां गतः परिक्रम्याम् आकास्तारां मनुष्यपुरुषं परिक्रियायाम् ॐ यं वात्याक्यां धूपं परिकलनायाम् ॐ रञ्जं तेजाक्तं दीपं परिकल्पयामि ॐ सं सोमाक्तमं ताम्बूलामि सर्पोच्रामि परिकल्पयामि ॐ छत्रं चारं मुकुटं पादुके परिकल्पयामि। आइए अब श्री सूक्त का पाठ आरंभ करें। श्री सूक्तम पाठ। ओम हिरण्यवर्णा हिरणी सुरव रजतस्रां चंद्रां हिरणमयी लक्ष्मी जातवेदो अहम। इसका अर्थ है, हे देवों के प्रतिनिधि अग्निदेव, शुभ वर्ण जैसे वरमाली, दरिद्रता के विनाश करने में हरिणी के जैसी गति वाली और चपल, सूर्य और चांदी की माला धारक चंद्र जैसे शीतल पुष्टकरी स्वर्ण स्वरूप तेजस्वी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ मेरे अभ्युदय के लिए लेके आइए। ओम ताम अहाव जात वेदो लक्ष्मी पनियानिम यमसा हिरणम बद्धे गाम स्वम पुरुषानमः। इसका अर्थ है, जिसके पास वेदों की प्राप्ति हुई है, हे लक्ष्मी नारायण, कभी भी मेरे पास से वापस ना जाएं। ऐसी अविनाशी लक्ष्मी को मेरे वहाँ सम्मान से लेके आइए, जिस वजह से श्रवण, गाय, पृथ्वी, घोड़ा, इष्ट मित्र को मैं प्राप्त कर सकूं। ओम अश्वपूर्वा रथ मध्या हस्तिनाद प्रभो निधनम स्वयं देवी मुग्ध से श्रीवद्धा देवी जुष्टाम। इसका अर्थ है, जिस सेना के आगे अश्व दौड़ते हैं, ऐसे रथ के माध्यम बैठी हुई हो, जिसका आंगन से हाथियों के नाद की भव्यता से ज्ञान होता है कि श्री लक्ष्मी आई हैं, ऐसी लक्ष्मी का आह्वान करता हूँ। वो लक्ष्मी मेरे ऊपर सदा कृपावान रहें। मैं उस स्थिर लक्ष्मी को बुला रहा हूँ। आप मेरे यहाँ आओ और स्थिर निवास करो। ओम काम सुमिता हिरण्या परिकार्पण्यां जलवंती त्राप्तं तर्पयन्ति पजोम स्तंतनां पज्यावणां तमी प्रज्योम ते श्रियम। इसका अर्थ है, जो वर्णनीय और मधुर हास्य वाले हैं, जो शून्य स्वरूप तेजोमय पुंज से प्रसन्न तेजस्वी और क्षीर समुद्र में रहने वाले क्षण भाव से रहित भावना के प्रकाशमान और सदा तृप्त होने से भक्तों को भी तृप्त रखनारी अनासक्ति की प्रतीक कमल के आसनम पर विराजमान और कमल के जैसे ही मनोहर वर्ण वाली लक्ष्मी जी को मेरे घर आने के लिए मैं उनका आह्वान करता हूँ या आह्वान करती हूँ। ओम चंद्रां प्रभासमा यासमा जलवंती श्रियं लोके देवजुष्टानां उद्धराम। ओम तां पद्यामिनी शरणयं पद्यजे लक्ष्मीये नाक्षतं त्वं वर्णे। इसका अर्थ है, जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान, सुखद, स्नेह, कृपा से भरपूर, वैभव वाली, श्रेष्ठ कांति वाली और निर्मल कांति वाली, जो सर्व देवों युक्त है, देवों ने जिनका आश्रय लिया हुआ है, कमल के जैसी अनासक्ति लक्ष्मी के कारण शरण में जा रहा हूँ। जिस दुर्गा की कृपा द्वारा मेरी दरिद्रता का विनाश हो, इसलिए मैं माँ लक्ष्मी का वरण करता हूँ या करती हूँ। ओम आदित्य वर्णे तपसो ज्योति वनस्पतश वृक्षोत विलंबः स्वः फलानि तपसा निर्दिन्त्यो माया दुंचांच ब्रह्मा लक्ष्मीः। इसका अर्थ है, हे सूर्य के समान तेजस्वी माँ जगत माता, लोक कल्याण हेतु
आप वनस्पति स्वरूप बिल्व वृक्ष आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपकी ही कृपा से बिल्व फल मेरे अंतकरण में रहे। ज्ञान कार्य शोक मोश आदि जो मेरे अंतः दरिद्र चित्र हैं, उनका विनाश करने वाले जैसे धन भाव रूप में मेरे ब्रह्मा दरिद्र का विनाश करते हैं। ओम उपेतु मां देश सुखः कृतिसह च मणि सह प्रादुर्भूतो सर्वष्टनेम कृति बुद्धि ददातु मैं। इसका अर्थ है, हे मां लक्ष्मी, जो महादेवों के सखा कुबेर और यश के अभिमानी देवता चिंतामणि सहित मुझे प्राप्त हों, मैं इस राष्ट्र में जन्मा हूँ, इसलिए वो कुबेर मुझे जगत में व्याप्त हुई लक्ष्मी को प्रदान करें, यश समृद्धि ब्रह्मवचन प्रदान करें। ओम सुक्ति पाशालां ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशयामः अभूति समृद्धि च सर्वा निर्धम ओम ग्राहतः। इसका अर्थ है, मुझे सुलक्ष्मी प्राप्त होवे उससे पहले मेरे दुर्लभ जेह जो दरिद्रता और मलिनता से युक्त है, उसका यह उद्योगति से विनाश करता हूँ कि हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में से अभावता और दरिद्रता का विनाश करो। ओम गंध द्वारवाम दुर्धर्षा नृत्य पुष्टायाम करी पिषणाणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहि होस्ते निश्चयम सृच। इसका मतलब यह है, हे अग्नि नारायण देव, सुगंध वाले, जो सदा पुष्ट सर्व सुख समृद्ध सर्व सृष्टि को अपने नियमानुसार रखने वाले सर्व प्राणियों के आधार पर पृथ्वी स्वरूप रहे हुए लक्ष्मी जी, मैं आपका अपने राष्ट्र में आने के लिए आह्वान करता हूँ। ओम मनसः काम मूर्ति वाचः सत्यम समिह पशूनां स्वरूपम तस्य मशीषी संतानां यशः। हे माँ लक्ष्मी जी, आपकी ही कृपा से मेरे मनोरथ शुभ संकल्प और प्राणकृता को प्राप्त होता हूँ। आपकी ही कृपा से गौ आदि पशुओं को भोजनादि प्राप्त हो। हे माँ लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपत्ति को आप मुझसे प्राप्त कराएं। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दनम श्रियम वासन्यम मैं कुले मांत्रम पज्यामिलिनी। इसका अर्थ है, हे लक्ष्मी देवी, कर्दनम नामक पुत्र से आप युक्त हो। हे लक्ष्मी पुत्र कर्दनम, आप मेरे घर में प्रसन्नता के साथ निवास करो। कमल की माला धारण करने वाली आपकी माता श्री लक्ष्मी मेरे कुल में स्थिर रहें, ऐसा करो। लक्ष्मी जी जो अपना पुत्र प्रिय है, इसीलिए लक्ष्मी जी अपने पुत्र के पीछे दौड़ती आती हैं। ओम आपः सर्जुन्तु स्थिनिधानि चित्तक्लीनित वत्स ग्रहे निसच देवी मांतरम श्रियम वासमय कुले। इसका अर्थ है, हे लक्ष्मी जी के पुत्र चिक्लित, जिसके नाम मात्र से लक्ष्मी जी आद्र, आप कृपा करके मेरे घर में निवास करें और अपनी माताजी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ निवास कराएं। जल से अभिभूत हुए लक्ष्मी जी मेरे घर स्नेह युक्त मंगल कार्य होते रहें, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ओम आद्रा यह कर्णी यस्ति श्रुवा हेमा मालिनीम सूर्या हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो म आहाव। इसका अर्थ है, हे जात भेद अग्नि, भीगे हुए अंगों वाली कोमल हृदय वाली और अपने हाथों में धर्म दंड रूपी लकड़ी धारण की हुई सुशोभित वर्ण वाली, जिनसे स्वयं स्वर्ण की माला धारण की हुई हैं, या जो स्वयं स्वर्ण की माला धारण किए हुए हैं, वो जिनकी क्रांति स्वर्णवान है, जो तेजस्वी सूर्य के समान है,
ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर आओ, आगमन कराओ। ओम आर्दा पुष्पकर्णी पुष्टि पिंगलाम पंझामिलिनी चंद्रायाम हिरणमयी लक्ष्मी जात भेदो म आहा। हे जात भेद अग्नि, भीगे हुए अंगों वाली आर्द्र यानी हाथी की सूंड से जिनका सतत अभिषेक हो रहा हो, वो हाथों में पंजा धारण करने वाली, गौरव वर्ण वाली, चंद्र के जैसी प्रसन्नता देने वाली, भक्तों को पुष्ट प्रदान करने वाली उस स्वर्ण रूप तेजस्वी लक्ष्मी को कृपया करके मेरे वहाँ भेजो। ओम त्वाम अहाव जात भेदो लक्ष्मी मन पंज्ञामिने यस्मा हिरणे प्रभुत्वम गो द्वानस्य विदिनेम पुरुषाणाम। हे अग्नि नारायण, आप मेरा कभी त्याग ना करें। ऐसी अक्षय लक्ष्मी को आप मेरे लिए भेजने की कृपा करें, जिससे आगमन से मुझे बहुत धन संपत्ति, गौदास दासियां, घोड़े पुत्र पुत्रादि को प्राप्त करूं। ओम यह शुचि प्रियतो भूतावाम जुष्यायादशम सुक्त पंचदशम च श्रीकाम संतः जपेत। जिस मनुष्य को अपार धन की प्राप्ति करनी हो या धन संपत्ति प्राप्ति की कामना हो, उस मनुष्य को नित्य स्नान आदि कर्म करके पूर्ण भाव से अग्नि में इस ऋचाओं द्वारा गाय के घी से यज्ञ करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा श्री सूक्त संपूर्ण होता है।